राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको झाड़ू के बारे में बताने वाली हूँ। उस दिन मैं आपको झाड़ू के बारे में नहीं बताया था क्योंकि उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो आपके लिए प्लान कर रखी थी। ठीक है कि मैं आपको वीडियो के अंदर सारा बताऊंगी कि किस तरह से आपको क्या क्या करना है झाड़ू के लिए। ठीक है, आपने झाड़ू जो है वैसे अदरवाइज़ शुक्रवार को मैंने आपको लाइव में भी बताया है काफ़ी चीज़ें। उसके अंदर मैंने आपको हट्टी के बारे में भी बताया। तो जो भी मेरा ये ट्यूसडे का टैरो का लाइव सेशन था उसे भी आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आपको जो मंदिर होता है जो छोटा लिया जाता है उसके बारे में आपको बताया है। ठीक है, अब मैं आपको झाड़ू के बारे में बताने वाली हूँ कि आपने उस दिन जो है, जिस दिन भी धनतेरस है उस दिन आपने झाड़ू ज़रूर लेकर आना है। ठीक है, झाड़ू जो आप लेकर आओगे, झाड़ू के साथ तीले वाला झाड़ू ज़रूर लेकर आना। ठीक है, और एक खजूर का झाड़ू मिलता है, ये 3 झाड़ू आपने लेकर आने हैं। अगर आपके यहाँ ऐसा नहीं है तो आप तीले वाले 2 झाड़ू कर लेना, एक झाड़ू दूसरा फूल झाड़ू और उसके बाद दूसरे 3, तो कम से कम या तो 1 या 3, तो आप 3 ज़रूर लेकर आएँ झाड़ू अपने घर में। ठीक है, और उसके बाद आपने करना क्या है झाड़ू को, जब आप झाड़ू को लेकर आते हैं तो झाड़ू जो है वो लक्ष्मी का वाहन होती है। ठीक है, तो वो आपके लिए जो है दरिद्रता का नाश करती है। और आपने झाड़ू का लेकर आना है अंदर, खुद लेकर आए, आप जाएं, ये नहीं कि आपने सर्वेंट को बोल दिया मेरे लिए झाड़ू ले आना। तो ये अपने आप ये दिन ज़रूर आप अपने आप करें और ये वाली शॉपिंग खुद किया करें। आप खुद जाएं और खुद जा कर के आप अपने लिए झाड़ू जो है ख़रीद के लाएं। ठीक है, आप जब झाड़ू घर पर लेकर आएंगे तो आप उसके ऊपर लाल रंग की, उसके अंदर से जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे ना, अपने घर के झाड़ू लेकर आए हैं, आपने ना उसको पैर टच करना होता है। कितनी बार आपने देखा होगा कि जब झाड़ू घर में लग रहा होता है, किसी का पैर टच हो जाता है तो वो तुरंत ऐसे करके उसको टच कर लेते हैं, क्योंकि वो महालक्ष्मी का वाहन होता है। और कितनों की आदत होती है झाड़ू लगाते जाएंगे, पटाक पटाक, थोड़ी थोड़ी देर बाद जोर से छोड़ेंगे हाथ से। तो झाड़ू का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जब हम छोटे थे तो हम लोगों को ये बोल देते थे कि आप झाड़ू के ऊपर से कूदना मत, अगर कूदोगे तो आपकी हाइट छोटी रह जाएगी। एक्चुअली उन लोगों को भी इतना ही पता होता होगा, तभी हमें वो ऐसे ही बताते थे, उतने डिटेल में उन्हें नहीं पता होता था। तो उसके बाद क्या था, हाइट छोटी नहीं रह जाती, वो जब आप पैर उधर ले आते हो तो वो कहते थे वापस जाओ, उसके ऊपर से वापस जाओ, आपने पैर क्यों लगाया, कभी कहते थे आपके मुंह में छाले हो जाएंगे, कभी कुछ कहते थे। तो इस तरह की बातें वो करके बच्चों को जो है समझाया करते थे। तो मेन क्या होता था, लक्ष्मी माँ का अपमान होता है। सुबह सुबह उठते ही जो भी स्त्री अपने घर का झाड़ू खुद लगाती है, अपनी दहलीज साफ करती है, उसके घर में कोई भी दिक्कत नहीं होती, धन धान्य से घर भरा रहता है। उसके बाद एक जब आप झाड़ू लगा लो, आपके घर में कितने ही लोग काम करने वाले लगे हों, सुबह सुबह उठो, अपनी दहलीज जहाँ जो मेन डोर है वहाँ झाड़ू लगाओ। झाड़ू लगाने के बाद जल डाल के थोड़ा सा पानी में एक छींटा लगा दो। ठीक है, इतना आप कर लो। अगर उस जल के अंदर आप थोड़ा सा गौमूत्र भी डाल देते हो, छींटा लगा देते हो, तो बहुत ही अच्छा, सोने पे सुहागा। ठीक है, इतना आप कर दें। और आपके लिए जो भी घर में जब आप झाड़ू लेकर आ रहे हो, वहीं आ जाती हूँ उसी टॉपिक पे वापस। जब आप अपने लिए झाड़ू खरीद के धनतेरस वाले दिन लेकर आए हो, तो आपने जब आना है तो आपके लिए कोई भी एक जना जो अंदर है वो आपके लिए थोड़ा सा जल और उसके अंदर थोड़ी सी रोली, या ये दोनों चीज़ें, या आपने गौमूत्र और जल, या ये दोनों चीज़ें, या रोली और जल, इनको मिला करके आपने थोड़ा सा मिलाना, क्या थोड़ा सा डाल देना उसके अंदर। डालने के बाद अपनी दहलीज पे जो है आप छींटा लगा देना। राइट, जो आपकी दहलीज है, छींटा लगा के आप तब अंदर एंटर करके आएँ। ठीक है, झाड़ू को लेकर अंदर आएँ और लाते ही आप उसे, जो आपका पूजा स्थान है ना, वहाँ रख देना। शायद आपको ये किसी ने नहीं बोला होगा कभी भी, मैं आपको बता रही हूँ, आप अपने पूजा जहाँ करते हैं उधर ही लाकर आप अपना झाड़ू जो है वो रख दें। उस समय पर आप अपना झाड़ू वहीं रखें। उसके बाद उसके अंदर से माँ लक्ष्मी की आज्ञा लेकर नमस्कार कर कर उसके अंदर से एक तीला जो है वो तोड़ लें। ठीक है, फूल एक जो उसका होता है वो एक डंडी तोड़ लें।
उसके बाद आपने मौली लेनी है, मौली लेकर उसके अंदर आपने गिठान लगा देनी है। महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करके, आप श्रीम श्रीम भी बोल सकते हो, उसको आप गिठान लगा दो। गिठान लगाने के बाद आप अपने मेन डोर पे उसको छुपा करके लटका दो, जो विजिबल ना हो किसी को, यानी कि तोरण वगैरह के अंदर बहुत छोटा सा लेना और उसको लटका देना। जब आप उसे लटका दोगे तो आपके घर में कभी भी दारिद्र नहीं आएगा और आपके घर में महालक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। ठीक है, आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा। ये आपने उपाय करना है। और उसके बाद आपने वो झाड़ू उस दिन नहीं लगाना, यानी कि आप दिवाली वाले दिन ही उसको यूज़ करने लगो, धनतेरस वाले दिन यूज़ करने लगो, ऐसे नहीं करना। अभी उसको रखे रखना। ठीक है, मैं अब मंदिर में से हटा लेना उस टाइम पे उसको। अब उस दिन लाए थे, जिस दिन धनतेरस वाले दिन लाए हैं उस दिन हमने रखा है, उसके बाद से उठाओ। और उसके लिए डायरेक्शन बता रही हूँ, आपने झाड़ू कहाँ रखना है। झाड़ू के लिए बहुत सारी बातें हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देती हूँ जिसमें आपको बहुत सारी बातें जो है वो समझा दूँ, ताकि आप गलती ना करो। क्योंकि काफ़ी लोग मुझे बोलते रहते हैं, कुछ लोग इस तरह के भी हैं, जैसे उन लोगों को साथ साथ रहते हैं, घर छोटे छोटे हैं, उसका झाड़ू वहाँ रख दिया, झाड़ू घर से बाहर रख दिया उठाकर, और उसके बाद पड़ोसन आएगी, वो झाड़ू उठाएगी और वो अपने घर लगाने लग जाएगी। आपका झाड़ू सिर्फ आपके लिए है, वो शेयरिंग के लिए नहीं है, वो आपकी लक्ष्मी है। क्या हम कभी भी अपना धन जो है वो ओपन रख देते हैं, दरवाज़ा खोल कर बाहर रख देते हैं कि आओ जाओ और जो मर्जी ले जाओ? तो लक्ष्मी का वाहन हम बाहर क्यों रख देंगे, किसी और के लिए क्यों रख देंगे, वो कोई और क्यों यूज़ करे? आपका अपना ही झाड़ू होना चाहिए और वो छुपा होना चाहिए। आपके घर का झाड़ू कभी किसी को दिखना नहीं चाहिए। जो आपके घर गेस्ट आए या कोई भी आए, वो आपके सिर्फ यहाँ जो काम करते हैं लोग, आप पूछोगे मैं बेड के नीचे घुसा दूँ? क्योंकि सबसे पहले तो यही, सोफे के नीचे कर दूँ वो दिखाई ना दे। सबसे पहले बेड के नीचे कभी नहीं रखना, क्योंकि बेड के नीचे झाड़ू रखोगे तो आपके रिलेशनशिप्स डिस्टर्ब होने लग जाएंगे। ठीक है, और झाड़ू को अननेसेसरली इधर उधर जहाँ देखो वहीं मारना नहीं शुरू कर देना चाहिए। और उसके बाद एक ये भी, मारने से मुझे बात याद है, कई माताएं झाड़ू उठा लेती हैं ना जो बच्चों को डांटने के लिए, वो चीज़ भी गलत है। ठीक है, झाड़ू उठाकर कभी बच्चे के ऊपर नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो लक्ष्मी का वाहन है, उसका निरादर नहीं करना चाहिए। और खड़ी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए कभी भी। जैसे खड़ी झाड़ू रख दो तो खड़ी झाड़ू नहीं रखते, लेटी हुई रखते। खड़ी झाड़ू रखोगे तो आपके पास धन नहीं टिकेगा। खड़ी हुई झाड़ू स्वीपर रखते हैं, उन लोगों का काम चलता रहे, उनको उस चीज़ से कोई काम नहीं होता, वो उस जो सड़क वगैरह साफ करते हैं उसके लिए वो लोग इस तरह का झाड़ू रखते हैं कि जो खड़ा रहता है। ठीक है, आपने अपने घर में कभी खड़ा झाड़ू नहीं रखना। ठीक है, आपने अपने, लड़ाई झगड़े होते हैं और लक्ष्मी का निरादर होता है। आपने उसके बाद क्या करना है, झाड़ू को लेटा कर रखना है। लेटाने के बाद वो ऐसा हो कि किसी को दिखाई ना दे, छुपा हुआ हो। और डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए? कितने लोग क्या करते हैं, फटाफट उठाते हैं, लक्ष्मी की डायरेक्शन है, उठाकर उसको नॉर्थ ईस्ट के अंदर रख देते हैं। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन नहीं है झाड़ू रखने की, उधर आप झाड़ू कभी मत रखो। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, अपना झाड़ू उठा के साउथ वेस्ट के अंदर रखो। साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है घर के हेड के बेडरूम की होती है। ठीक है, जब घर का हेड होता है उसी को लक्ष्मी मैनेज करनी होती है, तो जब वहाँ पर झाड़ू रहेगा तो वो लक्ष्मी भी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, उन पे महालक्ष्मी की कृपा भी बनी रहेगी, उनको कोई टेंशन नहीं रहेगी और धन धान्य से वो पूर्ण होंगे। अब झाड़ू बड़े सारे ले लिए, अब झाड़ू में झाड़ू ऐसे फंसा कर नहीं रखने। झाड़ू बेकार हो जाए उसे उठा करके आप बाहर रख दें। झाड़ू जलाना नहीं है, झाड़ू को इधर उधर तिनके बिनके बिखेर बिखेर के फेंक नहीं देना कि चलो जी कहीं खुली जगह मिली वहीं पे फेंक देना। आपने जो झाड़ू है अपने घर का अपनी मेड को यूज़ करने के लिए नहीं दे देना। कितनी लोग करते हैं, अच्छा छोटा हो गया क्या करना, ये झाड़ू तू ले जा, वो नहीं करना कभी भी। ठीक है, आपने उस झाड़ू को सिर्फ और सिर्फ स्वीपर के हाथ में ही देना है। ठीक है, वो उसका जो मर्जी करे, वो उसकी वो है, आपने उसको देना है। ठीक है, वो उसको फेंक के जहाँ मर्जी जाए, जो मर्जी करे। ठीक, आपने अपने आप से ऐसा कुछ नहीं करना। आपने जब उसको निकालना है, आप सैटरडे वाले दिन निकाल सकते हो उसे।
फ्राइडे को लो तो बहुत अच्छा, सैटरडे को भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने एक दिन आपके लिए फ्राइडे वाला दिन बता दिया कि आप उस दिन लो, और सैटरडे को भी चाहो तो कई बार होता है ना हम फ्राइडे भूल जाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, छुट्टी सैटरडे वाले दिन है, तो आप सैटरडे वाले दिन भी ले सकते हो, लेकिन आपने निकालना भी अपने घर से सैटरडे वाले दिन ही है। अगर आपने झाड़ू मंगलवार को खरीदा या आपने झाड़ू खरीदा थर्सडे वाले दिन, तो आपके लिए वो झाड़ू कोई काम ही नहीं कर रहा, यानी कि कोई शुभता नहीं लेकर आएगा। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान जो है बहुत अच्छे से रखना है, ठीक है। अब मैं फिर से अपने उपाय पर वापस आ जाती हूँ। अब झाड़ू आपने थोड़े दिन के बाद लगाना है, उसे जिस दिन हम धनतेरस वाले दिन लाए हैं लगाना नहीं है। आपने हमेशा सुना होगा जैसे ही शाम का टाइम होता है, तो शाम का टाइम होते ही सब लोग बोलते हैं इस टाइम झाड़ू मत मारना। क्या कारण है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि शाम के संध्या पड़ने पे आपने झाड़ू नहीं मारना? तो आपने क्या करना है, झाड़ू को संध्या के टाइम ना डस्टिंग करनी है, ना आपने अपने घर के झाड़ पोंछ करनी है किसी भी चीज़ के साथ, और ना आपने कभी भी झाड़ू लगाना है शाम को। आपने अगर झाड़ू लगाना भी है तो आप 4 बजे से पहले पहले झाड़ू लगा लो, ठीक है। अगर आप झाड़ू बाद में लगाते हो 2 टाइम मिलने पर, तो आपके घर के अंदर लक्ष्मी स्थिर नहीं लगेगी, पैसा आपके पास बचेगा ही नहीं। आप 1 सेकंड में कमाओगे और दूसरे सेकंड में हाथ से हवा हवाई, आपको पता ही नहीं चलेगा पैसा गया कहाँ, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जैसे ही संध्या होने लगती है हम लोग दिया जलाना शुरू करते हैं, तो सुबह की जो हमारी भाग दौड़ होती है ना लाइफ की, जो हम काम कर रहे होते हैं, डस्टिंग कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, कुछ सफाई कर रहे हैं, वो सब हम मॉर्निंग में करना चाहिए। जब हम शाम को करते हैं तो हमारी रिजक कहते हैं जिससे पैसा आता है, धन आता है, धन को कहते हैं, यानी कि वैभव, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी जो हमारे पास आती है वो हमारे हाथ से निकलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इसलिए संध्या के टाइम कभी भी झाड़ू अपने घर में आप नहीं लगाओगे, क्योंकि लक्ष्मी तो सारा दिन के बाद हमने काम किया, मेहनत की, शाम जैसे जैसे आती है तो हम लोग भी खुद सेटल होने लगते हैं, तो इवनिंग में इतना हम काम नहीं करते, तो उस टाइम पे माँ लक्ष्मी भी जो है वो सेटल होने लगते हैं। तुम लोगों ने काम किया, सब किया, उनकी चीज़ें भी जो है सेटल होने लगती हैं। आपके घर में सब सेटलमेंट हो गई, आते ही फिर डस्टर उठा के झड़ करके झाड़ना शुरू कर दो या झाड़ू लगाना शुरू कर दो, उस टाइम पे बिल्कुल झाड़ू नहीं लगाना, ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत अच्छे से झाड़ू के बारे में सब समझा दिया, डायरेक्शन भी बता दी, और सब कभी गलती से पैर लग जाए तो उसे छू लेना, ठीक है, क्षमा मांग लेना, आपने ये कर लेना है। अब मैंने आपको सब बता दिया, आप उसके बाद इस चीज़ को सिर्फ इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया वैसे ही आप इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, नई वीडियो के साथ आपके पास फिर से आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।